अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हिंदुस्तानी मुसलमानों की बदकिस्मती ही कही जा सकती है कि पूरे 5 सालों तक मुसलमानों के सारे हमदर्द और बेहीखा बंद कमरों में बैठकर मिल्लते इस्लामिया हिंद की तबाही का तमाशा देखते हैं, और जैसे ही इलेक्शन करीब आता है तमाम हमदर्द कीड़े मकोड़ों की तरह अपने अपने बिलों से बाहर निकलकर इल्मो हिकमत की बातें करने लगते हैं। जुब्बो दस्तार की नीलामी आम हो जाती है। हर पढ़ा लिखा और खुद साख्ता मुसलमान लीडर इल्मो हिकमत के साथ साथ बड़ी बड़ी सियासी बातें करने लगता है। दरअसल मैं बात कर रहा हूं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वर्किंग कमेटी के मेंबर मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब की। इस वक्त मौसूफ का मिल्ली दर्द कुछ ज्यादा ही छलक रहा है। मुझे उनकी नीयत और इरादे पर कतान कोई शक नहीं है। यकीनन मौलाना मुसलमानों के हमदर्द हैं, लेकिन फिलहाल सज्जाद नोमानी साहब से पूछना यह था कि आप अभी तक कहां थे? आखिर इलेक्शन आते ही आपका मिल्ली और कौमी दर्द क्यों जागा? इससे पहले भी मुसलमानों पर लगातार जुल्म होते रहे हैं, लेकिन तब आपकी दूरंदेशी और सियासी हिकमत अमली या मिल्ली गैरत बेदार क्यों नहीं हुई? आपकी सियासी हिकमत अमली के मुताबिक ओवैसी साहब को सिर्फ उन्हीं सीटों पर इलेक्शन लड़ना चाहिए जहां से उनकी कामयाबी यकीनी हो। बहुत ही मुनासिब और माकूल लगती है, लेकिन समाजवादी पार्टी वाले गठबंधन को हिमायत करने वाली आपकी बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है। आप चाहते हैं कि ओवैसी कम से कम सीटों पर चुनाव लड़ें और बाकी तमाम सीटों पर गठबंधन को सपोर्ट करें। नोमानी साहब, ऐसा क्यों? क्या यह बात आपको अजीब नहीं लगती है कि समाजवादी पार्टी ओवैसी के खिलाफ इलेक्शन लड़े और ओवैसी साहब समाजवादी के इत्तेहाद की हिमायत करें? ऐसी सियासी हिकमत अमली से मुसलमानों का कितना भला होगा, ये मेरे ख्याल से बताने की जरूरत तो नहीं है। लेकिन यही बात आप अखिलेश यादव से क्यों नहीं कहते कि वो ओवैसी को अपने इत्तेहाद में शामिल कर लें? और इतना भी नहीं कर सकते तो जहां ओवैसी की पकड़ मजबूत है वहां से अखिलेश यादव अपने उम्मीदवार ही हटा लें और मुस्लिम वोटों के इंतशार के हर इम्कान को सिरे से ही खत्म कर दें। इसके बाद भी अगर ओवैसी से अखिलेश यादव को बैर ही है तो पीस पार्टी को ही अखिलेश यादव अपने साथ क्यों नहीं मिला लेते? डॉक्टर अय्यूब साहब पर तो फिरका परस्ती का कोई इल्जाम भी नहीं है। साथ ही गोरखपुर, नूरपुर, कैराना के ज़िमनी इंतखाबात में एक कामयाब तजर्बा भी है। नोमानी साहब, आप ऐसा क्यों सोचते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मुस्लिम वोटों के बिखराव की सारी जिम्मेदारी सिर्फ मुस्लिम क़यादतों पर ही क्यों? क्या अखिलेश यादव का भी कोई फर्ज बनता है कि वो मुस्लिम वोटों के बिखराव से बचने के लिए मुस्लिम क़यादतों से इत्तेहाद करें? पूछिए ना अखिलेश यादव से, आखिर इन मुस्लिम क़यादतों से उन्हें इतनी नफरत क्यों है? आपकी जीत और हार वाली बात भी बेमाना लगती है। यकीनन इलेक्शन जीतने के लिए ही लड़ा जाता है। रही बात यह कि अगर एमआईएम की जीत यकीनी नहीं है तो समाजवादी पार्टी या नाम नेहाद दूसरी सेकुलर पार्टियों का जीतना भी तय नहीं है। फिर आप किस बुनियाद पर ओवैसी साहब को पीछे हटने का मशवरा दे रहे हैं? नोमानी साहब, आपका मौक़िफ़ है कि ओवैसी साहब कुछ ही सीटों पर इलेक्शन लड़ें, बाकी जगहों पर गठबंधन को हिमायत कर दें। इसमें आपकी क्या लॉजिक है, ये आपने वाज़ेह नहीं किया है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मेंबर होते हुए भी आप एक ऐसी पार्टी की हिमायत कैसे कर सकते हैं जिसके नेता न सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौक़िफ़ की मुखालफत करते हैं, बल्कि मुस्लिम औरतों को कब्र से निकाल कर उनके बलात्कार की बात भी करते हैं? आप किस अखिलेश यादव की हिमायत करवाना चाहते हैं, जो उस स्वामी प्रसाद मौर्य को गले लगा चुके हैं, जो मुसलमानों को 4 शादियों पर अय्याश कहते हैं? अगर जरा भी आपकी गैरत जिंदा है और वाकई में आप मुसलमानों के हमदर्द हैं तो पहले आप अखिलेश यादव को आईना दिखाएं। अगर आप ऐसा करने में कामयाब रहे तो यकीनन ओवैसी को आईना दिखाने की हरगिज जरूरत नहीं पड़ेगी। नोमानी साहब, आपने कहा कि मिल्ली क़यादत का काम 40-50 साल पहले शुरू हुआ होता। आप क्या कहना चाह रहे थे, बात आपने अधूरी छोड़ दी, इसलिए पूछना जरूरी समझा। अगर आप ये कहना चाह रहे थे
कि मिल्ली क़यादत का काम 40-50 साल पहले नहीं शुरू हुआ तो आज भी नहीं हो सकता है। अगर आप ऐसा ही सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। इस्लाम भी ऐसी फरसुदा फिक्री की इजाज़त नहीं देता। हाँ, अगर आपकी मंशा ये थी कि अगर यह काम 40-50 साल पहले हो गया होता तो आप जैसे लोगों को बगैर कुछ किए कराए राज्यसभा तक पहुंचने का मौका मिल जाता तो यह एक अलग बात थी। नोमानी साहब, आपकी ज़्यादा जालिम वाली बात भी ऐसे ही है जैसे सांप के बच्चे को दूध पिलाना, जो बाद में अपने दूध पिलाने वाले को ही डस लेता है। आप ये बात भूल रहे हैं कि 2012 में समाजवादी पार्टी मुसलमानों के ही ओर से बरसरे इख्तिदार आई और हुकूमत बनाते ही मुजफ्फरनगर को फिरका परस्ती की आग में झोंक दिया। आज आप जिस जालिम को छोटा जालिम समझकर उसकी हिमायत की बात कर रहे हैं, कल वही जालिम बड़ा जालिम होगा और साथ ही साथ उसके मजालिम भी बड़े होंगे। इसलिए आप जैसा पढ़ा लिखा इंसान जुल्म को छोटा और बड़ा करके कैसे देख सकता है? यह बात अपने आप में बहुत ही अजीब सी लगती है। यहां नोमानी साहब, मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूं कि अगर आपको नागवार ना लगे तो पूछिए अखिलेश यादव से कि समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने वाले बीजेपी के नेता कौन सा गंगा स्नान करके आए हैं जो अब मुसलमानों के खिलाफ वो जहर नहीं उगलेंगे। समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने वाले यही लीडर कल तक 3 तलाक, CAA और NRC मामले में मुसलमानों के खिलाफ खड़े थे। इस बात की आखिर क्या जमानत है कि बीजेपी के यही नेता कल हुकूमत में आने के बाद एक बार फिर मुजफ्फरनगर जैसा कत्लेआम नहीं करेंगे। यहां एक बात और वाज़ेह कर देना जरूरी है कि आप जिस OBC तबके की बात करके समाजवादी पार्टी की हिमायत की अपील कर रहे हैं, वही OBC तबका मुसलमानों की लिंचिंग में सबसे आगे आगे रहा है और जिस 7% यादव की हिमायत आप 19% मुसलमानों से करवाना चाह रहे हैं, उसी यादव और दीगर OBC बिरादरी के वोटों से 2019 में बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिली थी। और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि इस बात की क्या जमानत है कि गठबंधन और कांग्रेस के उम्मीदवार मुस्लिम वोटों से जीतने के बाद कल बीजेपी में शामिल होकर उसकी हुकूमत नहीं बनाएंगे और एक बार फिर मुसलमानों के खिलाफ नफरत का खेल नहीं खेलेंगे। नोमानी साहब, अगर आपको बुरा ना लगे तो मुझ नादान की सिर्फ एक बात मान लीजिए, मत कीजिए इन जालिमों की हिमायत। मैं इतना पढ़ा लिखा तो नहीं कि आपको अल-कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा का मतलब समझा सकूं, लेकिन इतना कहने की जसारत जरूर करूंगा कि ये तमाम नामनहाद सेकुलर पार्टियां मुसलमानों के हक में किसी बीजेपी और RSS से हरगिज कम नहीं हैं। ये तमाम नामनहाद सेकुलर पार्टियां नहीं चाहती हैं कि मुल्क में मुसलमानों की अपनी कोई लीडरशिप पैदा हो। इसलिए अगर आप मिल्लत इस्लामिया हिंद का अज़्म और हौसला नहीं बढ़ा सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन मिल्ली क़यादत की तरफ बढ़ रहे कदम को हरगिज मत रोकिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारी वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर फेसबुक पर हमें वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। शुक्रिया।